हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा, राइट? तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज का पहला टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन टू कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है? पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन टू कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। आप लोग को जस्ट प्रीवियस क्लासेस का बेसिक्स पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, कंसीडर a particle acted on by a conservative force, ठीक है, f of x। पता है ना स्टूडेंट, ये सब चीज अभी हम लोग को, ये सब चीज हम लोग का भी क्लियर है ना। कंसिडर ए पार्टिकल एक्टेड ऑन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। ये फोर्स किस ओर एक्ट कर रहा है स्टूडेंट? पार्टिकल पे एक्स एक्सिस। ठीक है, और मान लेते वो पार्टिकल डिस्प्लेस भी हुआ जिस पार्टिकल पे ये कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है। दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने माना। ठीक है, एक्ट अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसेस द पार्टिकल बाय dx अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। आप सिंपली लिख सकते हो अलोंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना है, बहुत इजी है। एक पार्टिकल हम लोगों ने कंसीडर किया जिसपे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, एफ ऑफ एक्स। किस ओर एक्ट कर रहा है? अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड मान लेते हैं कि वो पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेस हुआ। कितना डिस्प्लेस हुआ? dx अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी नो, हम लोग को पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। पता है ना स्टूडेंट्स हम लोग को? यस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहां पे प्लीज कॉन्सेंट्रेट। ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत ही कम है। हम लोगों ने जो डिस्प्लेसमेंट लिया वो बहुत ही कम लिया। तो इतना कम डिस्प्लेसमेंट में पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंजेस आएगा वो भी तो बहुत कम होगा। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? कंजर्वेटिव फोर्स ने डिस्प्लेस करवाया ना, कंजर्वेटिव फोर्स ने डिस्प्लेस करवाया, तो पोटेंशियल एनर्जी में तो चेंजेस आएगा। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करता है पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आता है, राइट? पता है हम लोग को। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, क्योंकि वर्क डन बहुत कम है। डिस्प्लेसमेंट बहुत कम तो वर्क डन बहुत कम। ठीक है, और वर्क डन बहुत कम तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत कम होगा, राइट? तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, और डेल्टा यू ना लिख के डी यू लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? आया? इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या होगा स्टूडेंट्स? क्या होगा? इट्स फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, दैट इज एक्स एक्सिस। तो वर्क डन क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप बोलोगे नहीं सर डॉट प्रोडक्ट एक बार दिखाइए, तो दिखा देता हूं, एफ ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। ठीक है, सो होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, इट इज 0 डिग्री। cos 0 1 आएगा तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स यहां तक? नो। सो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज कंजर्वेटिव फोर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, कंजर्वेटिव फोर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। This is the relation between potential energy and conservative force. ठीक है, जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे स्टूडेंट्स, आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। इसको कैसे बोलेंगे स्टूडेंट्स, कैसे बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैं एक बार लिख के देता हूं, यहीं पे लिख लेता हूं, ठीक है ना, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट, ddx के जगह पे मैं बोल रहा हूं ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट्स ये था इन वन डायमेंशन। ठीक है, फोर्स किस ओर, अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट किस ओर, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी हम लोग इन जनरल लिखेंगे, दैट इज इन 3 डायमेंशन। तो लिखते हैं इन 3 डायमेंशन, इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, कैसा फोर्स है ये, कंजर्वेटिव फोर्स, भूलना नहीं है स्टूडेंट्स। अगर आप बेसिक्स भूल जाओगे तो हम लोग प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू इसको कहते हैं स्टूडेंट्स पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, आप लोग ऐसे डी नहीं लिख सकते, जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी आप बोलोगे सर आपने तो सिखाया नहीं कभी पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग जैसे सॉल्व करेंगे तब मैं समझा दूंगा, वेरी इजी, वेरी इजी। ठीक है, देन आएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जे कैप, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू जेड, के कैप। ये हो गया जनरल फॉर्म, और यू कैन से इन 3 डायमेंशन। स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो प्लीज ध्यान देंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। Now students, what is mechanical energy? Students, mechanical energy is the sum of kinetic energy and potential energy. समझ में आ रहा है? मैकेनिकल एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल। सो ये प्रिंसिपल क्या कहता है स्टूडेंट्स, एक बार लिख लेते हैं। सो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट
This principle states that if only conservative forces या forces does work in a particle या बॉडी भी लिख सकते हैं. इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस डज वर्क इन ए पार्टिकल, एक पार्टिकल पे सिर्फ और सिर्फ अगर कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क कर रहा है, कोई दूसरा फोर्स नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स छोड़कर कोई भी दूसरा फोर्स नहीं. इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस डज वर्क इन ए पार्टिकल और बॉडी, then the total, then its total mechanical energy, then its total mechanical energy, मैकेनिकल एनर्जी मतलब स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, देन इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट. एक पार्टिकल पे अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा, एक पार्टिकल पे अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा, देन उस पार्टिकल का या आप बोल सकते हो उस सिस्टम का टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, उसका मैकेनिकल एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने बोला मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट. ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो सकता है, लेकिन दोनों का सम कभी भी चेंज नहीं हो सकता. गिवन वर्क कौन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, प्रूफ भी देख लेते हैं, प्रूफ देख लेते हैं. सो प्रूफ, ठीक है. सो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या था स्टूडेंट्स वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, अदर फोर्सेस, कोई भी फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू change in kinetic energy. Total work done by all forces equals to change in kinetic energy, right? अच्छा, इसके पहले एक लाइन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स प्लीज, इसके पहले एक लाइन लिख लेते हैं. कंसीडर अ पार्टिकल, आप सिस्टम भी लिख सकते हो. कंसीडर ए पार्टिकल in which only conservative force, in which only conservative force or forces does work. एक पार्टिकल लिया जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया. ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट ध्यान दीजिए, यहीं पे लिखूंगा. नाउ फ्रॉम
वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। हम लोग को पता है स्टूडेंट्स कि टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, अदर फोर्सेस हो, कुछ भी, टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। लेकिन यहाँ पे तो क्या फोर्स ने वर्क किया? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, मतलब टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं हियर, हियर, यहाँ पे तो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, तो ऑल फोर्स ना लिख के हम लोग लिख सकते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, ठीक है। या शॉर्ट में हम लोग CONS लिखने से भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल फोर्स में क्या है? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा है, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स डज वर्क। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आ जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हियर इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स हम लोग को पता है स्टूडेंट्स कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये पता है स्टूडेंट्स हम लोग को, ठीक है, ये पता है, ये रिलेशन हम लोग को पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स वी नो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। साइड थोड़ा बदल देते हैं, तो और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? इन दोनों को ऐड करने से हो गया 0, ठीक है। सो राइट हैंड साइड क्या आ गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख लेते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्या हो गया? 0, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और चेंज, डेल्टा यहाँ पे क्या समझा रहा है स्टूडेंट्स? चेंज, कॉमन ले लेते, बाहर कर देते, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 0। तो चेंज 0 मतलब क्या होता है? एक चीज चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज 0 है, तो चेंज 0 है मतलब चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? और आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो आप लिख सकते हो मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बार बार मैं इस चीज पे फोकस कर रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं बोला, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं बोला। काइनेटिक एनर्जी कैन चेंज, काइनेटिक एनर्जी में वेरी, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो सकता है,
लेकिन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी will always remain constant, but वर्क किसको करना है? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स अगर सिर्फ वर्क करेगा, कोई दूसरा फोर्स नहीं, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क करेगा, तभी आप बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और ऑफ द पार्टिकल विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, मैं यहां पे लिख देता हूं अभी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हुआ, लेकिन सम यानी कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमेशा इक्वल रहेगा। आया स्टूडेंट समझ में? आया? कोई प्रॉब्लम? नो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सिमिलर एग्जाम्पल्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, लेकिन फिर भी क्यों सॉल्व कर रहे हैं वो एंड में जाके आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा छोटा छोटा करके लिखा है मैंने, तो जब मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। उससे क्या होगा, कोई भी पार्ट अगर दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर टू पॉइंट बी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर अंडर ए कांस्टेंट फोर्स F vector equals to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap। ध्यान देना स्टूडेंट्स, निकालना क्या है? फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। ठीक है, और आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, फोर्स इज कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट फोर्स, व्हाट इज वेरिएबल फोर्स, ये सब चीज स्टूडेंट्स हम लोगों ने बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो पार्टिकल बेसिकली या ऑब्जेक्ट बेसिकली डिस्प्लेस हुआ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपको जस्ट इनिशियल पॉइंट दिया गया A 2 3 4 और आपको फाइनल पॉइंट भी दिया गया B 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, सिर्फ आपको यह बोला गया कि फोर्स ने वर्क किया और इस पोजीशन से इस पोजीशन लेके गया, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट लेके गया, डिस्प्लेस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। क्या ये दिया हुआ है कौन सा पाथ से लेके गया? आंसर इज नो, सिर्फ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दिया हुआ। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? ध्यान देते। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स? हम लोग को पता है, ये सब चीज हम लोग कर चुके हैं। This is the displacement vector. This 1 minus 2, so minus 1 I cap, or you can write minus I cap. Then 2 minus 3, it's again minus 1, so you can write minus j cap. 3 minus 4 minus 1, it's minus k cap. ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, और फोर्स तो दिया हुआ है 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap। ठीक है, force is given 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap। Now work done by constant force क्या होता है स्टूडेंट्स? So if force is constant, work done equals to simply dot product of force vector and displacement vector, right? पता है हम लोग को ये सब चीज, but force and displacement are in rectangular components form, are in the form of rectangular components। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? क्या होगा? fx, sx, fy, sy प्लस fz, sz। सिमिलर प्रॉब्लम्स हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना? सो fx क्या है स्टूडेंट्स? 2
एस एक्स क्या है -1, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 इट्स -2. देन एफ वाई क्या है 3, एस वाई क्या है -1, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 इट्स -3. देन अगेन एफ जेड क्या है 4, एस जेड क्या है -1, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय -1 इट्स अगेन -4. ठीक है, सो वर्क डन आया कितना स्टूडेंट्स 4 5 6 7 8 9 इट्स -9 जूल. स्टूडेंट्स आप लोग अगर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दोगे तो क्वेश्चन में बोला गया कि एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. जस्ट आपको इनिशियल पॉइंट, ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दिया गया. ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दिया गया. समझ में आया स्टूडेंट्स? सो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दिया गया और आपने वर्क डन बाय फोर्स निकाला. बीच में कौन सा पाथ से लेके गया, कौन सा पाथ से फोर्स ने वर्क किया, कौन सा पाथ से पार्टिकल को इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन लेके गया, क्या इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? नो. इसका मतलब ये वाला फोर्स जब वर्क करता है, ये वाला फोर्स जब वर्क करता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता. समझ में आ रहा है? सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन. Therefore, this force is a conservative force. ठीक है, this force is a conservative force क्योंकि यहाँ पे पाथ का कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, सिर्फ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दिया हुआ था पार्टिकल का. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? और आपने वर्क डन बाय फोर्स निकाल लिया. समझ में आ रहा है? तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता. इसका मतलब यह है किस पाथ से पार्टिकल को लिया गया. ठीक है, किस पाथ से पार्टिकल को ले जाए, मतलब ले गया फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, उस पर डिपेंड ही नहीं करता. क्लियर? सो दिस फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? अभी यहां पे आते हैं. An object is displaced from position vector this. Position vector is basically position ही बताता है. Position vector क्या इंफॉर्मेशन देता है? पोजीशन वेक्टर एक किसी भी पार्टिकल का, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर क्या बताता है? पोजीशन ही बताता है. हम लोग पढ़ चुके स्टूडेंट्स ये सब चीज, राइट? An object is displaced from position vector this to this under a force F vector equals to 3x square I cap plus 2y j cap Newton. So basically ये हो गया एक वेरिएबल फोर्स इन द फॉर्म ऑफ F vector equals to f of x I cap plus f of y j cap. ठीक है, F vector equals to f of x I cap plus f of y j cap. It is a variable force. ठीक है ना स्टूडेंट्स? Find the work done by this force. तो ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. इस क्वेश्चन को ऐसे ही बोला जा सकता था, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन 2,3 2 मीटर 3 मीटर टू फाइनल पोजीशन 4 मीटर 6 मीटर, ऐसे भी बोला जा सकता था. ठीक है, सेम क्वेश्चन को ऐसे ही बोला जा सकता था. एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पोजीशन 2 मीटर 3 मीटर टू 4 मीटर 6 मीटर. समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स. सो इट इज अ वेरिएबल फोर्स. हम लोग को पता है वर्क डन कैसा होगा. इट इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ठीक है ना? पता है ना स्टूडेंट्स? अगर यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन हो, आप एक बार इस चैप्टर का सेकेंड लेक्चर एक बार देख लीजिए. ठीक है ना स्टूडेंट्स? सो इम्प्लाइज वर्क डन बाय फोर्स इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं f of x I cap, f of y j cap plus f of z k cap. और dr वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं
dx I cap प्लस dy j cap प्लस dz k cap। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नो, ये सब चीज ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, सो इम्प्लाइज वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स क्या हो गया, इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नो, पता है ना स्टूडेंट्स, ये सब चीज हम लोग को पता है सर। तो ये बेसिकली फॉर्मूला था ऐसा, ठीक है ना, फॉर्मूला था ये सब चीज, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई डी आई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड। ठीक है ना, यहां तक तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे, ये सब चीज ऑलरेडी हम लोग को स्टूडेंट्स पता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, सोल्यूशन में डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स ना, तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है स्टूडेंट्स, थ्राइस एक्स स्क्वायर डी एक्स, देन एफ ऑफ वाई डी वाई, एफ ऑफ वाई की जगह पे क्या है, 2y डी वाई। समझ में आया ना स्टूडेंट्स, ये है एफ ऑफ एक्स आई कैप प्लस एफ ऑफ वाई जे कैप। समझ में आया, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई डी वाई। अभी एफ जेड तो है ही नहीं, तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एक्स के और कोऑर्डिनेट क्या चेंज हुआ, 2 to 4, आई कैप है ना, आई कैप मतलब एक्स डायरेक्शन समझा रहा है, 2 to 4, तो एक्स की और कोऑर्डिनेट क्या चेंज हुआ स्टूडेंट्स, 2 to 4, और y की और क्या कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, 3 to 6, तो लिमिट इज फ्रॉम 3 to 6। आया स्टूडेंट्स, आया। अब डायरेक्ट स्टूडेंट्स ये लिख सकते हो, ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, ये सब चीज हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक है ना, सो वर्क डन क्या होगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन आना ही चाहिए। इट्स 3x to the power 2 plus 1 3 by 2 plus 1 3, 3 cancel, limit from 2 to 4 plus 2 y to the power 1 plus 1 यानी कि 2 by 1 plus 1 यानी कि again 2। integration, differentiation, vectors, these are very important thing। 3 to 6, 2 cancel। वर्क डन क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 क्यूब, x की जगह पे अपर लिमिट 4 क्यूब माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट 2 क्यूब प्लस यहाँ पे वेरिएबल क्या है y की जगह पे अपर लिमिट 6 स्क्वायर माइनस y की जगह पे लोअर लिमिट 3 स्क्वायर। इसको आप आराम से निकाल लोगे। लेकिन स्टूडेंट्स सिमिलर टू दिस क्वेश्चन यहाँ पे भी इनिशियल पोजीशन दिया गया एंड फाइनल पोजीशन दिया गया। यहाँ पे भी इनिशियल पोजीशन दिया गया एंड फाइनल पोजीशन दिया गया। किस पाथ से ऑब्जेक्ट को लेके गया, किस पाथ से ऑब्जेक्ट को लेके गया, फोर्स ने ऑब्जेक्ट को किस पाथ से लेके गया वो नहीं दिया हुआ है। सिर्फ कौन सा पोजीशन लेके गया सिर्फ वो दिया हुआ है। ठीक है, और आपने वर्क डन बाय फोर्स निकाला जस्ट बाय नोइंग द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। दैट मीन्स दिस फोर्स इज अगेन a conservative force. This force is again a conservative force. We know that when conservative force does work, it is independent of the path along which the particle is taken from initial position to final position. जब conservative force work करता है, किस पाथ से
ऑब्जेक्ट को लेके गया फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। तो वही हम लोगों ने देखा, वही हम लोगों ने इन दोनों केसेस में देखा, इन दोनों एग्जांपल्स में देखा। ठीक है, दैट मीन्स दिस फोर्स एंड दिस फोर्स दे आर कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग दो बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम्स देखेंगे। धीरे धीरे हम लोग और अच्छा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉब्लम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ए कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है। द बॉडी इज मूव्ड इन ए क्लोज्ड पाथ, द बॉडी इज मूव्ड इन ए क्लोज्ड पाथ, पी क्यू आर पी, पी से क्यू गया, क्यू से आर गया, आर से पी गया। कौन वर्क कर रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स। स्टूडेंट्स, पी से क्यू लेके जाने में कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया 20 जूल, क्यू से आर लेके जाने में कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया 30 जूल। क्वेश्चन इज फाइंड वर्क फॉर पाथ आर एस, मतलब आर से आर एस नहीं सॉरी आरपी होगा। फाइंड वर्क फॉर पाथ आरपी, मतलब आर से पी लेके आते वक्त कितना वर्क किया होगा कंजर्वेटिव फोर्स ने। ठीक है ना स्टूडेंट्स? सो वेरी इजी। हम लोग को पता है जब कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है इन ए क्लोज्ड पाथ और इन ए राउंड ट्रिप, जहां से शुरू करता है वर्क करना, अगर पार्टिकल को घुमा के अगर उसी कॉन्फ़िगरेशन पे लेके आता है, उसी पोजीशन पे लेके आता है, देन वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। समझ में आया स्टूडेंट्स? पता है ना हम लोग को ये कॉन्सेप्ट कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन ए राउंड ट्रिप और इन ए क्लोज्ड पाथ इज 0। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो ये हो गया वर्क डन फ्रॉम P टू Q, वर्क डन फ्रॉम Q टू R, ठीक है, प्लस वर्क डन फ्रॉम R टू P हो गया, P से Q, Q से R, R से P हो गया राउंड ट्रिप, इक्वल्स टू क्या होगा स्टूडेंट्स? 0। ठीक है ना? ठीक है ना? समझ में आया स्टूडेंट्स? क्यों हुआ वर्क डन इन ए क्लोज पाथ 0? बिकॉज यहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो वेरी इजी। सो इम्प्लाइज इसके जगह पे आप लिख दो P टू Q वर्क कितना हुआ? 20 जूल। Q टू R वर्क कितना हुआ? 30 जूल। R टू P वर्क कितना हुआ होगा वो तो हम लोग निकाल सकते हैं। सो इम्प्लाइज work done by conservative force in moving the particle from R to P is equals to 20 plus 30 is 50, उधर जाएगा it's minus 50 जूल। सॉल्व। समझ में आया स्टूडेंट्स? हम लोग को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जस्ट कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करता है इन ए राउंड ट्रिप, टोटल वर्क कितना आना चाहिए? 0। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स इज 40 जूल। एक कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क किया कितना? 40 जूल। द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आता है। द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज 30 जूल। फाइंड द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इजी, हम लोग को पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी is equals to negative of work done by conservative force, right? Change in potential energy के जगह पे आप लिख सकते हो final potential energy minus initial potential energy equals to negative of work done by conservative force। और work done by conservative force क्वेश्चन में दिया हुआ है। work done by conservative force कितना दिया हुआ है? 40 जूल। work done by a conservative force is 40 जूल। तो यहाँ पे लिख दो 40। ठीक है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो हम लोग को निकालना है स्टूडेंट्स। फाइंड द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन, इट्स 30 जूल। सो माइनस 30 इक्वल्स टू माइनस 40। सो इम्प्लाइज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस 40, माइनस 30 उस जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा। माइनस 40 प्लस 30 माइनस 10। बहुत इजी था स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा?
स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ए कंजर्वेटिव फोर्स F वेक्टर इक्वल्स टू x स्क्वायर आई कैप प्लस y जैक कैप न्यूटन. स्टूडेंट्स वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन करके दिया कि दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन अगर मेंशन नहीं भी करता तब भी आपको पता होना चाहिए कि दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. कोई भी फोर्स स्टूडेंट्स अगर इस फॉर्म में रहता है, कोई भी फोर्स अगर इस फॉर्म में रहता है देन इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर आई कैप एग्जाम्पल दे रहा हूं. ठीक है. जैसे कि एक्स स्क्वायर आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप. सो दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. एफ ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ वाई फंक्शन ऑफ जेड. और एग्जाम्पल दे देते हैं जैसे कि एक्स आई कैप प्लस वाई टू द पावर 5 जे कैप प्लस 5z के कैप. दिस आर कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है स्टूडेंट्स. सो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं भी करे तब भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा फॉर्म में है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई एफ ऑफ जेड फॉर्म में है, फंक्शन ऑफ एक्स फंक्शन ऑफ वाई फंक्शन ऑफ जेड फॉर्म में है, देन इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है. सो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए. ए कंजर्वेटिव फोर्स एफ वेक्टर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई समझ में आ रहा है ना. न्यूटन डिस्प्लेसेस अ पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ठीक है. इफ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए इज 20 जूल, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट बी. आप लोग आराम से निकाल सकते हो. ट्राई करो स्टूडेंट्स, प्लीज आप लोग ट्राई कीजिए. सो ध्यान देना है, मैं भी सॉल्व करता हूं. आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा. आप लोग को वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है. ठीक है ना. सो अभी मैं सॉल्व करता स्टूडेंट्स. हम लोग को पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है. या हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. इस नेगेटिव साइन को इस ओर लेके आते हैं. इस नेगेटिव साइन को अगर इस ओर लेके आएंगे ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये बन जाएगा नेगेटिव. ठीक है. इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है. ध्यान देते रहिए, बहुत ज्यादा इजी. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट ए, क्योंकि ए से बी लेके गया फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ठीक है. तो ठीक है, और स्टेप लिख रहा हूं मैं, लेकिन इतना स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है. माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. आराम से निकाल सकते हो वर्क डन बाय दिस फोर्स. यस और नो स्टूडेंट्स? यस. एफ ऑफ एक्स dx. ठीक है. प्लस एफ ऑफ वाई dy. आज भी तो किया हम लोगों ने और इनिशियल क्लासेस में भी किया इस चैप्टर का. राइट. एक्स डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट क्या चेंज हुआ, 0 to 1 0 to 1 0 to 1 एंड वाई डायरेक्शन में 0 to 2 0 to 2. ठीक है. ध्यान दीजिए. पोटेंशियल एनर्जी एट ए तो दिया हुआ है 20 जूल, तो बिठा दो 20. पोटेंशियल एनर्जी एट बी तो निकालना है. ठीक है ना. एफ ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर डीएक्स. मैं समझा रहा हूं इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्टेप लिख रहा हूं. ये सब तो एक दो स्टेप में सॉल्व हो जाता है. ठीक है. ये सब लिखना पड़ेगा क्या आपको? नहीं. ये सब लिखना पड़ेगा क्या आपको? नहीं. तो आप चाहो तो एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हो. ठीक है ना स्टूडेंट्स. एफ ऑफ वाई कितना है, वाई डी वाई फ्रॉम 0 to 2. एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड एफ ऑफ वाई इज वाई. तो इसकी जगह बिठाया वाई. समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप
20 माइनस यूवी। क्या होगा स्टूडेंट? इंटीग्रेशन। ये सब चीज अगर क्लियर है आपका, इंटीग्रेशन बेसिक से अगर आप स्ट्रॉन्ग करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो ये सब यहाँ पे कितना स्टेप्स लिखा, 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सब लिखने का जरूरत नहीं, ये सब स्टेप्स। ऑब्वियसली अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तब तो थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, फिर भी इतना ज्यादा स्टेप्स लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो आपको स्टेप्स धीरे धीरे कमाने का कोशिश करना है। ठीक है, सो ये सब इंटीग्रेशन क्या है? x to the power 3/3 होगा, 2 + 1/2 + 1 from 0 to 1, y to the power 1 + 1/1 + 1 यानी कि y² 2 from 0 to 2। ठीक है, x के जगह पे अपर लिमिट बैठेगा तो होगा 1³/3 माइनस लोअर लिमिट बैठेगा तो 0³/3, तो 0³/3 तो 0 होगा, लिखने का जरूरत नहीं है। y के जगह पे अपर लिमिट 2²/2 माइनस y के जगह पे लोअर लिमिट तो 0²/2, 0²/2 तो 0 होगा, तो लिखने का जरूरत नहीं है। सो इम्प्लाइज 20 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी 1/3 + 2। So implies potential energy at B क्या होगा? 20 माइनस, इसको मैं उस ओर लेके आया, इन सबको इस ओर लेके आ रहा हूँ। ये क्या है? ये बेसिकली है 1 + 6 यानी कि 7/3। So 20 माइनस 7/3। ठीक है ना, so 20 माइनस 7/3 जो आएगा वो आप लोग लिख लीजिए। 60 माइनस 7 यानी कि 53/3 जूल। दिस इज द आंसर, दिस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो देखने में देखिए कितना सारा स्टेप्स है, लेकिन ये हार्डली 2 स्टेप या 3 स्टेप में सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ये आज का लास्ट एग्जाम्पल है, सो देखते हैं, बहुत इजी है। फिगर शोज ए ग्राफ बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोजीशन। सो ये एक फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ है, इस और फोर्स एक्सिस है और इस और पोजीशन एक्सिस है। कैसा फोर्स? जैसा कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में ये प्रोवाइडेड है कि पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन 0,0 मतलब ओरिजिन। सो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन इज 50 जूल। ठीक है, सिस्टम का या पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पोजीशन इज 50 जूल। आपको निकालना है फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट 6,0 मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो निकाल सकते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। वही लिखेंगे अभी जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना स्टूडेंट्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, राइट? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव साइन उस ओर आ जाएगा तो बन जाएगा इनिशियल माइनस फाइनल। ठीक है ना, इट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, सो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, समझ में आ रहा है? तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना? 50, तो बिठा दो यहाँ पे 50। ठीक है, और फाइनल इसको मान रहा हो तो ये तो निकालेंगे हम लोग। नेक्स्ट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ दिया हुआ है। स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि अगर आप फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ का एरिया निकालोगे, फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ का अगर आप एरिया निकालोगे तो वो एरिया क्या देगा? वर्क डन। वो एरिया क्या देगा? वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, सो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। ठीक है ना, इनिशियल तो ये है क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, और फाइनल पोजीशन ये है क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो यहां से यहां तक, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक वर्क डन बाय द फोर्स क्या होगा? ये एरिया निकाल लीजिए, ये एरिया निकाल लीजिए, खत्म। फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ का अगर एरिया निकालते हो
तो क्या मिलता है, वर्क डन। पढ़ा है मैंने ये सब, यस और नो? यस। तो ये एरिया क्या होगा, दिस इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। क्या है पैरेलल साइड्स, ये है पैरेलल, ये और ये है पैरेलल, राइट, ये और ये। तो ये कितना है, ये कितना है 4 और ये कितना है 6, ये है 4 और ये है 6। तो यहाँ पे होगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, ये कितना है 5। तो हो गया। अभी तो आप निकाल सकते हो यहां से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यस और नो? So 50 minus final potential energy, 4 plus 6 is 10, 10 by 2 is 5, 5 multiplied by 5, 25। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसको इस लेके गए, इसको इस लेके आए, 50 minus 25 इट इज 25 जूल। तो होपफुली मैंने कैलकुलेशन में कहीं पे कुछ गलती नहीं किया, अगर गलती किया भी है आप लोग देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स आज हम लोग इतना तक ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग बहुत 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 सारा प्रॉब्लम्स करेंगे और अच्छा प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, लेकिन आपका बेसिक्स पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स।